बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से भले बच रही हो, लेकिन आपराधिक गतिविधियों को लेकर जो गंभीर स्थिति बनी है सूबे में, उससे बचना बिहार सरकार के लिए मुश्किल है। हालांकि हाल में जो हाजीपुर में घटना देखने को मिली थी, जेल के भीतर फायरिंग में कैदी को मार दिया गया था, इस मामले को लेकर गृह विभाग हरकत में आया और जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। मुजफ्फरपुर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। हाजीपुर जेल में फायरिंग के बाद बिहार का गृह विभाग हरकत में आया। गृह विभाग के निर्देश पर पूरे राज्य के जेलों की तलाशी ली जा रही है। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान मिले। डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि जेल में 5 मोबाइल, 4 मोबाइल चार्जर, 2 सिम कार्ड, गुटखा और खैनी बरामद किया गया। साथ ही चाकू भी जब्त किया गया। जांच की जानी थी, छापेमारी की जानी थी। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जेल में भी आज छापेमारी की गई और 5 मोबाइल, 4 चार्जर, 2 सिम कार्ड, इसके अतिरिक्त कुछ खैनी की पुड़िया इत्यादि चुनौती वगैरह हम लोगों ने रिकवर किया। साथ ही 4 धारदार चाकू के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। एक कार्ड रीडर और एक पेनड्राइव की भी बरामद की। हाजीपुर जेल फायरिंग से प्रशासन व्यवस्था की कलई खुल गई थी। घटना के बाद राज्य सरकार हरकत में आई और जेलों की तलाशी का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल के मिलने से ये बात साफ हो रही है कि कैदियों की जेल प्रशासन से मिलीभगत रहती है। ओमकार आवामी के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक के साथ दल बल लेकर जेल के भीतर पहुंचे, चप्पे चप्पे को खंगाला गया और वहां से भारी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें जो जेल में नहीं होनी चाहिए कैदियों के पास, वो बरामद की गई, जिससे साफ तौर पर जेल के भीतर मौजूद लोगों और वहां जो कैदी हैं उनके बीच साठगांठ की संदिग्ध स्थिति बनती है। अभय हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभय, मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई, क्या कुछ बरामद हुआ और क्या इससे जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिला अधिकारी द्वारा और एसएसपी के द्वारा जेल में छापेमारी की गई। तो छापेमारी के दौरान खाने के लिए जैसे गुटखा वगैरह होता है, गुटखा मिला, मोबाइल मिला और मोबाइल के साथ साथ चार्जर वगैरह कुछ तेज धार हथियार भी बरामद किया गया था, जिसको लेकर के उन्हें पहले भी संदेह था इन लोगों को कि जेल में इस तरह की सामानें वहां मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर जेल में कोई चीज अगर बरामद होती है, इस तरह की चीज अगर बरामद होती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं मिलीभगत की बू आती है। जी बिल्कुल, सचेत अगर पहले हो जेल अधिकारी और कर्मी तो कोई कार्रवाई की भी बात कही गई है जिला अधिकारी द्वारा, इस तरह के सामान जब जेल के अंदर से बरामद हो रहे हैं तो? जी, उन्होंने कड़ी शब्दों में वहाँ के भी जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी अधिकारी थे, उनको निर्देश दिया गया है कि इस तरह से अगर जेल के अंदर में जो सामान बरामद किया जाता है तो कहीं ना कहीं बाहर से लिंक बना हुआ है, जिसके कारण इस तरह की सामान बरामद होती है। इस पर उन्होंने गुप्त रूप से ही इंक्वायरी करने का आदेश दिया है कि इसमें है कौन, इसमें क्योंकि मिलीभगत की वजह से इस तरह की सामान वहां बरामद की जाती है। जी, धन्यवाद अभय इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और वहां से जेल के भीतर से क्या क्या बरामद हुआ ये भी आपने देखा। मोतिहारी में भी जेल की तलाशी ली गई, वहां से क्या मिला देखिए इस रिपोर्ट में। मोतिहारी सेंट्रल जेल में की गई छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। जेल में कैदियों के पास से मोबाइल फोन, चार्जर, पेन ड्राइव और कैंची सहित कई सामान बरामद किए गए। छापेमारी के बाद डीएम और एसपी ने जेलर की जमकर क्लास ली। जेल के अस्पताल में भर्ती 59 कैदियों में से ज्यादातर के स्वस्थ दिखने पर डीएम ने डॉक्टरों की टीम बनाकर इसकी जांच के आदेश दिए। बता दें कि हाल ही में हाजीपुर में जेल के भीतर गैंगवॉर की घटना में एक कैदी की मौत हो गई थी। इस छापेमारी को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। जेल में भी पैसे का खेल धड़ल्ले से चलता है। पैसे के दम पर कैदियों को मनपसंद खाना, मोबाइल, नशे का सामान और घातक हथियार तक आसानी से मिल जाता है।
जेल में गैंग वॉर, जेल से ही रंगदारी वसूली और किसी की हत्या तक कराने की खबरें आती रहती है। अगर यह सही है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत का अंदेशा जरूर होता है। ओमकार अवामी के लिए मोतिहारी से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। तो हाजीपुर जेल में हुए गैंग वॉर ने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है। लगातार अलग अलग जेलों की सघन तलाशी ली जा रही है और अधिकांश जगहों से भारी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें बरामद की जा रही है, वैसी चीजें जो जेल में कैदियों के पास कम से कम नहीं होनी चाहिए। मोबाइल चार्जर का बरामद होना ये इशारा कर रहा है कि जेल के भीतर से कैदियों का संपर्क बाहरी दुनिया से लगातार बना रहता है। तो ऐसे में उगाही की शिकायत अगर आती है जेल से तो इस पर इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में और अधिक बातचीत के लिए रुख करेंगे पटना स्टूडियो का। मनोज जी, हाजीपुर में जेल के भीतर जो गैंग वॉर की घटना हुई उसके बाद से तो जैसे गृह विभाग हरकत में आया है और ताबड़तोड़ जेलों में छापेमारी की जा रही है। देखिए दीपक जी, अमूमन इस बात की चर्चा पूरे बिहार भर में लगभग होती रहती है कि जेल में काफी करप्शन है। जैसा कि आपने देखा भी मुजफ्फरपुर में जेल में गुटखा मिला है। गुटखा यहाँ पर प्रतिबंधित है, सरकार द्वारा प्रतिबंधित ये सामग्री है, फिर भी जेल के अंदर इजी से अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे जो है सामान होते हैं जो जेल में अवेलेबल होते हैं, दाम दोगुना देना पड़ता है। फिर ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कैदी के पास में पैसा आता कहां से है। तो एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ कैद खाना है, पूरा ऐशो आराम की सुविधा सारी मिल जाती है जिसके पास पैसा है। तो ये चर्चा अमूमन होती रहती है पूरे बिहार में, ऐसी बात नहीं है कि ये चर्चा नहीं होती है। लेकिन जो जेल प्रशासन का जो तंत्र है, पुलिस तंत्र है, उसको इसकी भनक तक नहीं लगती है कि जेल में आखिर क्या हो रहा है। हाजीपुर में 3 जनवरी को जो घटना घटी, मनीष तेलिया की जो मर्डर हुई जेल के अंदर में, उसके बाद में जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गृह विभाग सारे के सारे हरकत में आते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पहले किसी को भनक तक नहीं लगती है कि जेल के अंदर में ये सारे सामान मिल कैसे रहे हैं, या फिर ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से हाजीपुर, आखिर कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो सामने आ ही जाता है, तो जिस तरह से जेलों में, बिहार के तमाम जेलों के बारे में चर्चा होती रहती है, तो इस तरह से जब हाजीपुर में जब मर्डर हुआ, जेल के अंदर मर्डर होता है, तो जो सरकारी तंत्र है, जेल प्रशासन है, ये हरकत में आती है। कल शनिवार को जेल आईजी जो सुनील मिश्रा हैं, वो 2 सदस्य की टीम बनाते हैं, गठन करते हैं और आदेश देते हैं कि 72 घंटे के अंदर में सारे जेल में रेड कर करके इसकी रिपोर्ट हमको चाहिए। बिल्कुल, रिपोर्ट क्या जाएगी ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ और जेलों में जो छापेमारी हुई है उसकी भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। अपने दर्शकों को दिखाते हैं रोहतास केंद्रीय कारा की तस्वीर, जहां छापेमारी की गई। वरीय अधिकारियों ने जेल का चप्पा चप्पा तलाशा और वहां से क्या बरामद हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। गृह विभाग के आदेश पर सासाराम मंडल कारा में प्रशासन ने छापेमारी की। डीएम पंकज दीक्षित, एसपी सत्यवीर सिंह और बड़े अधिकारी जेल पहुंचे और जेल के अंदर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। एसडीओ राजकुमार ने बताया कि गहन छापेमारी के दौरान 2 चाकू, खैनी, चुनौटी और कुछ सामान मिले हैं। इस बाबत जेल प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इसका निर्देश गृह विभाग से मिला हुआ था हम लोग को, पुलिस महानिरीक्षक की तरफ से, और उसी के क्रम में आज सवेरे यहाँ छापामारी की गई जेल में, ताकि सघन यहाँ पे तलाशी की गई और उसको फॉलोअप किया गया। कुछ आपत्तिजनक सामान ही बरामद हुआ। आपत्तिजनक सामानों में तम्बाकू, खैनी और चाकू 2 बरामद किया गया। देर से ही सही प्रशासन ने सतर्कता बरती। जेल में छापेमारी के बाद ढीले पेंच कसने शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कोई घटना के बाद ही क्यों प्रशासन जागता है। ओमकार अवामी के लिए रोहतास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो अगर यह एहतियात पहले बरती जाती तो शायद हाजीपुर वाली घटना नहीं होती और महकमे को इतने किरकिरी का सामना नहीं करना पड़ता। मनोज नारायण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, पहले अगर सचेत होता महकमा तो इस तरह सरेआम किरकिरी ना होती। बिल्कुल दीपक जी, मैं वही कह रहा था कि अगर
जिस तरह से चर्चाएं होती है जेल प्रशासन को लेकर के, जेल के अंदर में सामान लाने जाने का जो भी चर्चाएं होती हैं, जिसके पास पैसा है जेल के अंदर सारी सुविधा उपलब्ध है, तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट का, जेल प्रशासन का अगर खुफिया तंत्र अगर इसका कहीं कारगर साबित नहीं हो रहा है, उसी का नतीजा है, या फिर ध्यान नहीं दिया गया, इसी का नतीजा है कि हाजीपुर में यह घटना घटी। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जेल प्रशासन किस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार कर रहा है। आखिर जेल होता है, लेकिन जेल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, पैसे वाले को जेल में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो जेल जो प्रशासन है कहीं ना कहीं लापरवाह है, ताकि उसके डिपार्टमेंट में उसके जितने सारे जेल हैं, जेल के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी आलाधिकारी को नहीं हो पा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो भी कर्मचारी या अधिकारी जेल के प्रशासन में लगे हुए हैं वो मालेमाल होते हैं। लेकिन जिस तरह से घटना घट गई, हाजीपुर की घटना, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जेल प्रशासन के लिए यह बहुत बड़ा धब्बा कहा जाएगा। तो इसको संभालने की जरूरत है, इसको संवारने की जरूरत है कि जेल प्रशासन पर यह धब्बा नहीं लगे। आगे कम से कम सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रोहतास से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां जेल में छापेमारी को लेकर किस तरह की सतर्कता दिखी और क्या खास बरामदगी हुई, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है। जी धर्मेंद्र। जी, रोहतास में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित के नेतृत्व में छापेमारी की गई। मौके पर राजकुमार गुप्ता सिविल एसडीओ भी मौजूद थे जी। और यहाँ जेल से किसी भी आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी नहीं हुई है। मतलब ये रोहतास केंद्रीय कारा में कैदियों के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जो आपत्तिजनक कहा जाए। जी, ऐसा कोई भी सामान आपत्तिजनक बरामद नहीं किया गया। चलिए, धन्यवाद धर्मेंद्र इन जानकारियों के लिए। तो ये रोहतास केंद्रीय कारा के काराधीक्षक की सक्रियता कही जाए कि वो नियमों के पालन को लेकर सजग दिखते हैं, और जहां विभिन्न जेलों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई, वहीं रोहतास केंद्रीय कारा से ऐसा कुछ नहीं मिला।